just 80. ये कहानी है उस मैच की जिस दिन एबी डिविलियर्स का तूफान आया था और इस तूफान में उड़ा था राजस्थान रॉयल्स का रजवाड़ा। ये कहानी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान के रजवाड़ों की। 17 अक्टूबर 2020 दुबई का यह क्रिकेट स्टेडियम दोपहर के 3 बजे। आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीमें विश्व के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ दोनों आमने सामने थी। एक तरफ जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे और दूसरी तरफ किंग विराट कोहली, डायनामाइट डिविलियर्स, चतुर चालाक चहल जैसे करामाती प्लेयर्स मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हो टोटल इन्फॉर्मेशन के स्पेशल एपिसोड द डायनामाइट डिविलियर्स शो। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। सिक्का राजस्थान के पक्ष में गिरता है और राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा आते हैं। 2 ओवरों तक तो यह बल्लेबाज खामोशी से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तीसरे ही ओवर में रॉबिन उथप्पा ने रौद्र रूप धारण करके सुंदर को 4 सुंदर चौके जड़ दिए और पिछले 2 ओवरों की खामोशी को तोड़ दिया। सुंदर की पिटाई करने के बाद अगले ही ओवर में विश्रू उड़ाना के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन जड़ दिए। पिछले 5 ओवरों में राजस्थान का स्कोर 47 रन तक पहुंच गया था, लेकिन अगले ही ओवर में क्रिस मॉरिस ने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे राजस्थान के स्टोक्स को अपना शिकार बना लिया और बेन स्टोक्स को आउट कर पवेलियन में बैठा दिया और राजस्थान को पहला झटका दिया। पावर प्ले तक राजस्थान का स्कोर 6 ओवरों में 50 रन हो गया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर संजू सैमसन आते हैं और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर पारी को संभालने लगते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में चतुर चालाक चहल ने पहले तो संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया, उसके बाद रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बनाकर दोनों प्लेयर्स को पवेलियन में बैठा दिया। चहल के इस पलटवार से पूरे राजस्थान के खेमे में हड़कंप मच गया था। चहल के इस वार से आरसीबी ने इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब राजस्थान की इज्जत बचाने के लिए मैदान पर जोस बटलर और स्टीव स्मिथ की जोड़ी मौजूद थी। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाज आज राजस्थान के रजवाड़ों पर भारी नजर आ रहे थे, तो दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती आसान नहीं होने वाली थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले ही ओवर में क्रिस मॉरिस ने बटलर को अपना शिकार बनाकर एक बार फिर से राजस्थान के खेमे में हड़कंप मचा दिया। अब 18 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और राजस्थान के खाते में मात्र 160 रन थे। अब 12 गेंदों की जंग और बाकी थी, लेकिन अभी भी आरसीबी के बॉलरों का कहर जारी था। राजस्थान के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और 20 ओवरों में राजस्थान ने मात्र 177 रन का टारगेट दिया आरसीबी के सामने। 177 for 6। इस मैच में स्टीव स्मिथ ने राजस्थान की लाज बचाई। आरसीबी की ओर से क्रिस मॉरिस ने 4 ओवरों में 27 रन देकर राजस्थान के 5 बल्लेबाजों का अपना शिकार बनाया। अब बारी थी बेंगलुरु की। बेंगलुरु के सामने अब 120 गेंदों में 178 रन का एक बड़ा टारगेट था। राजस्थान के रजवाड़ों के सामने टारगेट आसान नहीं होने वाला था, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं था। इस मैच में बेंगलुरु अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए एरोन फिंच और युवा देवदत्त पाडिक्कल पर अपना दाव आजमाती है। पहले तो दोनों बल्लेबाज खामोशी से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तीसरे ही ओवर में फिंच ने जोफ्रा आर्चर पर कुछ बड़े प्रहार किए, लेकिन अगले ही ओवर में सयेश गोपाल ने फिंच के पाने खोल दिए। 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु का स्कोर 6 ओवरों में मात्र 47 रन पर 1 विकेट था। रन रेट काफी धीमे चल रहा था। रजवाड़ों के सामने बेंगलुरु के बेखौफ बल्लेबाज खामोश नजर आ रहे थे। विराट और देवदत्त पाडिक्कल 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के खेल से मैच और भी मुश्किल होता जा रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था। इसी के चलते देवदत्त तेवतिया को अपने तेवर दिखाने के चक्कर में वह उनका शिकार बन जाते हैं। इसके अगले ही ओवर में विराट भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब बेंगलुरु की मुसीबतें और बढ़ गई थी। अब बेंगलुरु एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। बेंगलुरु की मुसीबतें काफी बढ़ गई थी। परिस्थितियां अनुकूल से प्रतिकूल हो गई थी। बेंगलुरु के फैंस घबराने लगे थे। मैच बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। इन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच, घबराहट के बीच, मुसीबत के बीच मैदान पर एंट्री होती है बेखौफ बल्लेबाज डायनामाइट डेंजर डिविलियर्स की। इस बल्लेबाज के पराक्रम से पूरी दुनिया वाकिफ थी।
इस बल्लेबाज का खौफ इतना था कि यह मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आता था तो बॉलर यही चाहता था कि भाई आज तो कैसे जैसे बच जाए। 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु के खाते में मात्र 114 रन थे। यह मैच जीतने के लिए अगली 30 गेंदों में 64 रन की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था, लेकिन पूरे बेंगलुरु के खेमों को यह पता था कि जब तक मैदान पर डायनामाइट डिविलियर्स मौजूद है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमसे यह मैच नहीं छीन सकती। जब तक डिविलियर्स मौजूद है तब तक यह मैच हमारी मुट्ठी में है। 16 और 17 ओवर में अब्राहम डिविलियर्स ने अपने खेलने के अंदाज को बदला और जोफ्रा आर्चर व सेरिस गोपाल पर आक्रमण किया। अगली 18 गेंदों में बेंगलोर को जीत के लिए 48 रन की जरूरत थी, लेकिन खतरनाक कार्तिक की गेंदबाजी से आरसीबी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब यहां से मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। पूरा आरसीबी का खेमा खामोश बैठा था। अब आखिरी 2 ओवरों का खेल बाकी था। 12 गेंदों पर 35 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे डायनामाइट डिविलियर्स। अब पूरे बेंगलुरु के फैंस को डायनामाइट डेंजर डिविलियर्स से उम्मीदें थी। पारी का 19वां ओवर और स्मिथ से हो गई एक बड़ी गलती और पूरे मैच का रुख बदल गया। स्मिथ ने जोफ्रा आर्चर की बजाय उनादकट को गेंद थमा दी और यहीं पर स्मिथ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। 19वें ओवर का इंतजार कर रहे डायनामाइट डिविलियर्स ने शुरुआत के 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट लगाकर इस ओवर में 27 रन कूट दिए। एक ही ओवर में डिविलियर्स ने इस मैच का फासा पलट दिया था। एक ही मैच में इस डिविलियर्स ने हारा हुआ मैच की बाजी बेंगलुरु की तरफ मोड़ दी थी। इस ओवर में मानो ऐसा लग रहा था कि डिविलियर्स का सारा कंट्रोल इस मैच पर हो। एक ही ओवर में पूरे मैच का रुख पलट दिया था। जो मैच राजस्थान के रजवाड़ों की मुट्ठी में था, अब वह मैच आरसीबी के हाथों में था। उनके हाथों से यह मैच निकल चुका था। उनके हाथ केवल निराशा थी, लेकिन उनको एक उम्मीद की किरण भी थी, क्योंकि उनके पास दुनिया का एक ऐसा गेंदबाज मौजूद था जो पल भर में एक ही ओवर में मैच का रुख बदल देता है। 19वां ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर। स्ट्राइक पर थे कुलकीत सिंह मान ने डिविलियर्स को स्ट्राइक दे दी। एबी ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिया और चौथी गेंद पर इस छक्के के साथ इस मैच को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस दिन डेंजर डिविलियर्स ने मात्र 22 गेंदों में 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर राजस्थान के रजवाड़ों से यह मैच छीन लिया था। उनके मुंह के जबड़े से यह मैच निकाल लिया था। उस दिन डायनामाइट डिविलियर्स की बल्लेबाजी देखकर पूरा राजस्थान का खेमा डर गया था। उस दिन डिविलियर्स ने बताया कि भाई क्यों उन्हें दुनिया का एकमात्र 360 डिग्री प्लेयर माना जाता है। This is why you want to see him at the crease.